दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड्यार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंत सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप चौथा भाग सुनेंगे। तभी रिया को एमके को इंटरनेट पर सर्च करने का विचार आया। उसने एमके सर्च किया। बहुत से प्रोफाइल दिख रहे थे, जिसमें एमके गांधी भी एक था। तभी उसने एक प्रोफाइल देखा जिस पर मयंक की फोटो दिख रही थी। उसने प्रोफाइल खोला, जिसमें उसका पूरा नाम एमके रानाडे लिखा था। प्रोफाइल को पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नोबेल प्राइज विनर तथा विश्व का 5वें नंबर का अमीर शख्स। मयंक देखने से तो ऐसा कभी नहीं लगा। वो ऑटो लेकर क्यों आता था? सामान्य सी बातें मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। शायद मुझे बेवकूफ बना रहा होगा। अब मेरी समझ में आया डायरेक्टर के बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आया। रिया मन ही मन सोचने लगी। रात को रिया घर पहुंची। उसे अजीब सी खुशी और दुख एक साथ हो रहा था। खुशी इस बात की कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ वो कई बार ऐसे ही घूम चुकी है। वो शायद उसका अब दोस्त भी था। और दुख इस बात का कि मयंक रानाडे अब उसे अपनी पहुंच में नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी, वह क्यों मुझे सीरियसली लेगा? उसके पास मेरे जैसे डॉक्टर्स की क्या कमी है? आज पहली बार वह आईने के सामने काफी देर तक खड़ी रही और खुद को देखती रही। ये चश्मे से भी मैं कम खूबसूरत लगती हूँ। मुझे अपनी आंखों का लेजर ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कम से कम ये चश्मे से छुटकारा तो मिलेगा। वह मन ही मन सोच रही थी। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और बोली, बेटा खाना तैयार है, आ जाओ। रिया, माँ एक बात बताओ। मम्मी, हाँ बोलो। रिया, मैं चश्मे के बिना ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ ना? रिया की मम्मी हंसते हुए बोली, तुम चश्मे में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। रिया, झूठ मत बोलो ना, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मम्मी, आज तुम्हें कौन मिल गया जिसके लिए ये सब पूछ रही हो? रिया शर्माते हुए, कोई भी तो नहीं। और वह बाहर की तरफ चली गई। रात को बेड पर लेटकर रिया बार बार अपने फोन को देख रही थी। वह मयंक के फोन का इंतजार कर रही थी, पर उसका फोन नहीं आया। तो हार कर रिया ने मयंक को फोन करने की ठानी। उसने फोन करने से पहले तैयारी कर ली कि मयंक को क्या क्या बोलना है। साथ में ही उसने ये भी निश्चय किया कि वो मयंक को पता नहीं चलने देगी कि उसको मयंक के बारे में सब कुछ पता है। रिया ने मयंक को फोन किया। घंटी जा रही थी और साथ में ही रिया के दिल की धड़कनें भी हर घंटी के साथ तेज हो रही थी। पर मयंक ने फोन नहीं उठाया और रिया की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अब उसने दोबारा आज कॉल नहीं करने का निश्चय किया, पर वह मयंक के कॉल बैक का इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद रिया के फोन की घंटी बजी। रिया फोन की घंटी सुनकर बड़ी फुर्ती के साथ उठी। उसने तुरंत सोचा कि जरूर मयंक का कॉल होगा, और फिर खुशी के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पर जैसे ही उसने फोन देखा, वो फोन उसकी सहेली का था। निराश होकर उसने उसका फोन नहीं उठाया और सहेली को मैसेज कर दिया, बिजी हूं, कल बात करूंगी। और वो मयंक का फोन का इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन भी वह दिन भर मयंक के कॉल का इंतजार करती रही,
रात को करीब 10 बजे उसने मयंक को फिर से कॉल किया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब रिया सोचने लग गई शायद उसका कॉल अब ना आए। उसके मन में फूटा प्यार का अंकुर एक ही दिन में मुरझाने लगा था। अगले दिन सुबह 7 बजे उसने अपना फोन देखा। उसमें मयंक का मैसेज आया था, सॉरी रिया, थोड़ा बिजी हूं, आई विल कॉल बैक यू लेटर। रिया मैसेज को पढ़कर खुश हुई। मुझे भूला नहीं है, हो सकता है कहीं बिजी होगा, रिया सोचने लगी। अगले ही क्षण रिया के मन में फिर एक ख्याल आया, कहीं शादीशुदा तो नहीं है और मैं उसके बारे में फालतू में सोच रही हूं। वैसे देखने से ऐसा लगता तो नहीं। ये सोचकर उसने इंटरनेट पर MK रानाडे के बारे में फिर से सर्च किया और उसने उसकी सारी वेबसाइट से लाइफ हिस्ट्री खंगाल डाली, पर उसे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मिला। सभी वेबसाइट पर उसे सिंगल ही बताया गया था। रिया की जान में जान आई। फिर उसने सोचा हो सकता है उसका कोई लव अफेयर हो, तो उसने लव अफेयर्स ऑफ MK रानाडे करके भी गूगल पर सर्च किया, पर उसको वहां इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। पर 2-4 पिक उसे मयंक की कोई विदेशी लड़कियों के साथ देखी, पर वो किसी सोशल गैदरिंग की लग रही थी। अब रिया का मन थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद रिया अपने काम पर लग गई। वहां मयंक आजकल काफी बिजी रहने लगा। उसने और कई ग्लोबल कंपनीज के साथ व्यापार संबंध बनाए। उसकी ग्रोथ को देखकर कई कंपनी चिंतित भी थी, क्योंकि वह उनके कंज्यूमर मार्केट में सेंध लगा रहा था। आज कई दिन हो गए और वो रिया को कॉल करना भूल गया। यद्यपि उसको याद तो कई बार आया और उसके पीए ने भी याद दिलाया, पर वो जब भी फ्री होता काफी रात हो चुकी होती। आज जब 10 दिन हो गए तो रिया ने उसे फिर से कॉल किया। उसे लग ही रहा था कि वो भूल गया, उसे याद दिलाना पड़ेगा, पर उसने कॉल आज भी नहीं उठाया। अब रिया को थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा फील होने लगा। मैं क्यों बार बार कॉल करूं जब वो बात ही नहीं करना चाहता। वो अपने आप से ही बात कर रही थी। तभी थोड़ी देर में मयंक का कॉल आया। रिया ने जल्दी से उठाया। हेलो रिया, सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया, मयंक ने दबी आवाज में बोला। कोई बात नहीं, आपने आज तो कॉल किया, रिया ने शिकायती लहजे में मयंक को बोला। मयंक, सॉरी, और तुम कैसी हो? घर में सब लोग कैसे हैं? रिया, अच्छी हूं और घर में भी सब अच्छे हैं। मयंक, तुम कल क्या कर रही हो? रिया खुश होते हुए, क्यों? मयंक हंसते हुए, तुम्हारी कॉफी अभी उधार है ना? रिया, कॉफी पी तो ली? मयंक, रिया का मजाक बनाते हुए, तुम्हें याद भी है हमने उस दिन क्या क्या किया? रिया, मुझे सब याद है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मयंक हंसते हुए, ठीक है, शायद मुझे ही याद नहीं होगा। बताओ कल फ्री हो तो? रिया, क्या करना है? मयंक, कहीं घूमने चलेंगे और कॉफी भी पी लेंगे साथ में। रिया, तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो क्या? मयंक, नहीं तो। रिया, तो घूम कर क्या करेंगे? मयंक, तुम्हारे पास शायद समय नहीं है, कोई बात नहीं। रिया थोड़ा झिझकते हुए, तुम तो बुरा मान गए, कहाँ चलना है बताओ? मयंक, तुम अपना सामान पैक कर लेना, मैं कल फोन करके बताऊंगा कहाँ जाना है। रिया, ऐसा भी क्या सरप्राइज है? मयंक, सरप्राइज कुछ नहीं, बस जाने का तो फिक्स हो जाए। रिया, रात को रुकना पड़ेगा क्या? मयंक हंसते हुए,
तो सामान पैक क्यों करवा रहा हूं? रिया, मम्मी पापा रात को अलाउ नहीं करेंगे। मयंक हंसते हुए, मम्मी पापा को भी साथ ले आना, फिर तो अलाउ करेंगे। रिया हंसते हुए, ठीक है। मयंक, चलो अब रखता हूं, कल बात करते हैं। रिया, गुड नाइट। मयंक, गुड नाइट। रिया ने रात को ही अपना सामान पैक कर लिया और सुबह उठकर मम्मी से बोली, माँ मैं आज रात को घूमने जा सकती हूँ अपने फ्रेंड के साथ। मम्मी कहाँ जा रही हो? रिया, अभी दिन में डिसाइड करेंगे। मम्मी, कितने दिनों के लिए जा रही हो? रिया, बता दूंगी शाम तक। अब रिया को समझ नहीं आ रहा है कि आज वो हॉस्पिटल जाए कि नहीं। उसने सोचा मयंक से पूछूंगी तो ज़्यादा डेस्परेट लगूंगी, क्या करूं? इस असमंजस में ही वह जॉब पर चली गई। दिन में मयंक का कॉल आया। घंटी बजते ही रिया ने उठा लिया। वो पहले से ही इंतजार कर रही थी। रिया, यूएसए चलोगी क्या? घूमने, मयंक बोला। रिया झूठ मूठ का आश्चर्य जताते हुए, तुम यूएसए क्यों जा रहे हो? मयंक, बाद में बताऊंगा, रात को 10 बजे की फ्लाइट है। अपने पासपोर्ट की एक फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना और पासपोर्ट साथ में ले आना। रिया, कितने दिनों के लिए जा रहे हो? मयंक, जितने दिन तुम्हारा मन लगे, 4-5 दिन तो लगेगा ही। रिया, पता नहीं घर वाले इतने दिनों के लिए भेजेंगे कि नहीं। मयंक, फिर से, उनको भी ले आना। रिया, तुम मजाक करना बंद करोगे? मयंक, 7 बजे तुम्हारे घर पर लेने आऊंगा। रिया, ठीक है। रिया फोन रखते ही जल्दी से अपने कैबिन में गई और 7 दिन की लीव एप्लीकेशन कार्यालय में जमा कराई। उसके बाद वह घर के लिए निकल गई। मैंने तो 1 दिन की ही पैकिंग की है और 4-5 दिन के लिए तो और पैकिंग करनी पड़ेगी, वह मन ही मन सोच रही थी। घर पहुंचकर रिया ने सबसे पहले मम्मी को बताया, माँ मैं यूएसए जा रही हूँ। मम्मी, इतनी दूर, वहां क्यों जा रही हो? घूमने तो इंडिया में भी जा सकती हो। रिया, अब फ्रेंड्स वहीं जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? मम्मी, कितने दिनों के लिए जा रही हो? रिया, लगभग 1 हफ्ता। मम्मी, अपने भाई से मिलकर भी आना, मैं उसकी पसंद का अचार रख देती हूँ। रिया, तुम भी ना, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, अकेले थोड़ा जा रही हूँ। अकेले जा रही होती तो ले जाती। मम्मी, कोई बात नहीं, तू नहीं जाएगी तो वो तुझे मिलने आ जाएगा, तू अपना पता उसे सेंड कर देना। माँ कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने 1 डिब्बा अचार का जबरदस्ती रख ही दिया। वो तो और भी बहुत कुछ भेज देती, पर रिया से ज्यादा सामान के लिए जिद नहीं कर सकती थी। रिया 5 बजे से तैयार हो गई। आज वो कुछ ज्यादा ही सज संवर रही थी। मम्मी, सूट पहनकर जाऊं या जीन्स? रिया बोली। तू तो ऐसे सज संवर रही है जैसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब तू यूएसए जा रही है, वहां तो कुछ भी पहनो, क्या फर्क पड़ता है? मम्मी ने लापरवाही से जवाब दिया। और हाँ, तू अब यूएसए जा ही रही है तो उस लड़के से भी मिलाना। कब से तेरा भाई उस लड़के को तुझे वीडियो कॉल करने के लिए कह रहा है, तू है कि मानती नहीं? मम्मी ने कहा, मैं किसी लड़के से मिलने वहां नहीं जा रही हूं और मुझे फोर्स भी मत करना। रिया ने गुस्से से कहा, अरे लड़का तुम्हारे भाई का दोस्त है, अच्छी जॉब में है, इंडिया से भी है, और क्या चाहिए तेरे को? माँ ने थोड़ा शांत भाव से बोला। रिया कुछ नहीं बोली। वो यूएसए में अपने भैया की तरह हमेशा के लिए बसना नहीं चाहती थी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तो वो मयंक के सपने देख रही थी। 7 बजने वाले हैं और वो अपना सामान लेकर नीचे आ गई। उसकी मम्मी भी उसको लेकर नीचे आ गई। उसकी मम्मी भी उसके साथ खड़ी है।
माँ आप ऊपर चली जाओ, मैं चली जाऊंगी, रिया बोली। उसको ये भी लग रहा था कि यदि मम्मी ने मयंक को अभी फिर से देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। इसलिए उसने मयंक को मैसेज किया कि मैं तुम्हें घर के बाहर मेन रोड के पास पार्क में मिलूंगी। दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।